नमस्कार दर्शक बंधु मु डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहरा आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु मु आपण मानकु कहिथिली मनोरंजन दास काठघोड़ा संपर्क रे आलोचना करिया निमित्त आज आमे काठघोड़ा नाटक आलोचना करिबा। मो पाखरे भी एक काठघोड़ा अच्छी रंगीन काठघोड़ा अति सुदृश्य काठघोड़ा आउ से दोहलुचे ये काठघोड़ा संपर्क रे आमे जानिबा। ये काठघोड़ार इतिहास बहुत पुराना मन पड़ुछि ट्रॉयर युद्ध कहानी। ये काठघोड़ा उत्पत्ति से ट्रॉय युद्ध यार यात्रा असरंती बौद्धिक जगत रे लोक जीवन रे तेणु केवल मनोरंजन दास काठघोड़ा शब्द प्रयोग करना वेणुधर राउत भी कवितार काठघोड़ा पानी पी कथा कहते। ताले काठघोड़ाटी कौन? ये काठघोड़ाटी कौन? मनोरंजन दास जो अर्थरे काठघोड़ा व्यवहार करछंती अन्य माने से अर्थरे काठघोड़ा को व्यवहार करना। काठघोड़ा नाटक रे ड्राइंग रूम रे काठघोड़ाटी रोचे जोठी पीतांबर आउ दीपा रहते। पीतांबर से काठघोड़ाटी आनीथिले। पीतांबर जेतेबेले ऑफिस जाउछंती ड्राइंग रूम रे काठघोड़ाटी देखुछंती सेतेबेले से दीपा उपरे असंतुष्ट होउछंती। कहते मो ऑफिस जीवा रास्ता रे तुम काठघोड़ाटी थोई देछ। एक अशुभ शकुन। काठघोड़ा अशुभ शकुन कि आमर लोक जीवन रे गोटे कथा अछि वंश बुड़िला बेलू घोड़ा मुह पुअर जन्म। तेबे ये घोड़ा कौन प्रकृति से घोड़ा होची अफुरंत शक्तिर प्रतीक, गतिर प्रतीक, जीवनी शक्तिर प्रतीक। आ कला घोड़ा तो आहुरी दुर्दश आमर अवचेतनर अमा अंधकार को बहन करी कला घोड़ा धाए। तेबे ये घोड़ा को मनोरंजन दास अलग भाव में व्यवहार कर से कथा मु शेष रे कहबी। तेबे काठघोड़ा नाटक को बुझिया हेले प्रथमे आपण मान को बुझिया पड़िबो एपिक थिएटर कौन। कहीं काठघोड़ा एक एपिक थिएटर। एपिक थिएटर रो दर्शन जदि आमे बुझी न पारिबा ताहले काठघोड़ा नाटकर प्रासंगिकता काठघोड़ा नाटक रचनार आभिमुख्य एवं काठघोड़ार अवदान को आमे बुझी पारिबा ना। तेबे ये जो विशेषण ये जो कथा गुड़िक मु कहूची एगुड़िक मोर निजस्व कथा नुहे। निजे मनोरंजन दास से कथा कहउचंती काठघोड़ा नाटकर अग्रलेखरे। मनोरंजन दास को आपण माने जेमिति भी जानी थांतु किंतु गोटे कथा निश्चित जानवे बा निश्चित जानी थांतु जे से समयर विश्व नाटक रचना पद्धति सहित गभीर भावे संपृक्त थिले। एकथा से तांकर काठघोड़ा नाटक रे मध्य कहउचंती विश्व चेतनार कथा कहउचंती। तेणु आपण माने जेतेबेले परीक्षा खाता रे काठघोड़ा को विश्लेषण करेंगे
मनोरंजन दासंकर विश्व नाट्य चेतना सहित संपर्क निश्चित भाव उपक्रम लिखिबे, इंट्रोडक्शन लिखिबे। तेणु 1972 यह रचना होची, 1974 ये नाटकटी प्रकाशित होची। 1972 और 74 भितर यह कटक रे और नुआ दिल्ली रे मंचस्थ होची, नुआ दिल्ली रे भी मंचस्थ होची, मन रखंतु। तेणु यह एक भारतीय नाटक, जेहेतु यह पुस्तक आकारे प्रकाश पाइबा पूर्वर नुआ दिल्ली रे मंचस्थ होची और चर्चार प्रसंग को आसुची। एवं काठगोड़ा नाटकटी तांकर अन्य नाटक, अन्य जेती चर्चित नाटक सबुठारु भिन्न अटे। तांकर बहु चर्चित नाटक अरण्य फसल, बनहंसी और अमृतस्य पुत्र ए संपर्क में मु यूट्यूब रे आलोचना करछि। से नाटक गुड़िकरु ए नाटकटी संपूर्ण रूपे भिन्न। तेणु विश्व चेतना सहित विश्व जगत रे 1970 बेलू जो परिवर्तन आसी से परिवर्तन कथा एठी कहुछि। विशेषकर ब्रेक्टको एपिक स्टाइल, एपिक थिएटर टी कौन, एटा गोटे विराट बड़ तत्व। तेणु काठगड़ा को बुझा हेले आपण को एपिक थिएटर संपर्क रे जानिबा पई पड़िबो। एपिक थिएटर होची पारंपरिक नाटक रचना पद्धति ठारू संपूर्ण भाव भिन्न पद्धति। एजापत एपिक थिएटर पूर्व पर्यंत नाटक को एक मनोरंजनर माध्यम भाव व्यवहार करा जाउथला। मनोरंजन माध्यम रे गोटे वक्तव्य नाटकार दौथिले, तांकर जहा आदर्श हो, जहा अभिमुख्य हो, मनोरंजन माध्यम रे। एपिक थिएटर प्रथमे कहिला जे नाटक मनोरंजनर माध्यम नुहे, यार सामाजिक दायित्व रही कहार नाटकर। एवं जे नाटक देखिबा पई आसुची से कंज्यूमर नुहे, से उपभोक्ता नुहे, से मनोरंजन निमित्त आम थिएटर देखिया पई आसीबो नाही। से जने अंशीदार, पार्टिसिपेटर। मन रखंतु, दर्शक एठारे अंशग्रहणकारी, अर्थात नाटक जहाँ मंचस्थ होउची ताहा सहित दर्शकर मध्य संपृक्ति थिबो। तेणु गोटे अविच्छिन्न नाटक प्रक्रिया को एमाने भंग कले। वेल मेड प्ले जोटा कहूचे, अविच्छिन्न नाटक प्रक्रिया वेल मेड प्ले आरंभ हबो, शेष हबो, पंचसदी रहिबो एवं कोन सेथिरे उत्कंठा रहिबो, चरम परिणति क्लाइमैक्स रहिबो। ये जो वेल मेड प्ले रो जो तत्व, ये तत्व को एमाने अस्वीकृत कले, अस्वीकार कले। से कहले ना ना आमे वेल मेड प्ले लिखिबु नाही, आमे विच्छिन्नतावादी भांगी भांगी नाटक को दर्शक सम्मुख को आनिबु। दर्शक ताहा बुझिबो, देखिबो नुहे, ताहा बुझिबो और ताहा बुझी सारला परे नाटक देखि सारी बाहर को जाई सही सामाजिक प्रक्रिया रे से अंशीदार हबो। नाटक रे जहा कुआ जाइतिबो सही प्रक्रिया, सही वक्तव्य को से नहीं समाज रे प्रतिष्ठा करिबो। तेणु दर्शक एठी कंज्यूमर बा उपभोक्ता नुहे, जने पार्टिसिपेटर एपिक थिएटर रे। से ये समस्त तत्व गुड़िक काठगोड़ा नाटक रे प्रयोग करा जाय। केमिति मु ताकू डिटेल आपण मान को कहे। तापरे आ गोटे बड़ तत्व जोटा मु आपण मान को बारंबार कहितली मो टीजर रे, एंड एपिक थिएटर इज एंटी अरिस्टोटेलियन थिएटर थ्योरी। अर्थात एपिक थिएटर अरिस्टोटल को नाट्य तत्व को विरोध करे। कौन अरिस्टोटल को नाट्य तत्व ना कैथारसिस। कैथारसिस टी कौन ना जने दर्शक नाटक देखिला समय रे नाटक सहित से अंगांगी भावे आत्मिक स्तर रे जड़ित हो जाए। से भावे जे प्रकृति गोटे सत घटना से देखुची, से संपूर्ण भावे विमुग्ध हो जाए। से संपूर्ण भाव गोटे उपभोक्तार भूमिका निर्वाह करे।
ଏବଂ ନାଟକରେ ଯଦି ହସ ଅଛି ଦର୍ଶକ ହସିବ, ନାଟକରେ ଯଦି କାନ୍ଦ ଅଛି ଦର୍ଶକ କାନ୍ଦିବ। ନାଟକରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରସ ଦୃଶ୍ୟାୟିତ ହେଉଥିବ, ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବ, ଦର୍ଶକ ସେଥିରେ ଅଭିଭୂତ ହେଉଥିବ, ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହେଉଥିବ ଏବଂ ଏଇ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ତା ହୃଦୟର ଯେତେ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସେଇ ନାଟକ ଦେଖୁଥିବା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଏବଂ ନାଟକ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହବ ତାର ଚିତ୍ତ ପରିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ସେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ହୋଇ, ଏକ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ହୋଇ, ଏକ ପରିଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ହୋଇ ସେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରୁ ବାହାରିଯିବ ନାଟକ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ। ଏ ହେଉଛି କ୍ୟାଥେସିସ୍ ବା ଏ ହେଉଛି ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ନାଟ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏମାନେ କହିଲେ ନା, କ୍ୟାଥାର୍ସିସ୍ ଏଠି ଚଳିବ ନାହିଁ, ଏଠି ଦର୍ଶକ ନିଜେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ। ନାଟକ ଶେଷ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ, ନାଟକ ମଝିରେ ହିଁ ସେ ନାଟକର କାହାଣୀ ସହିତ ଚରିତ୍ର ହୋଇ ଯୋଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏପିକ୍ ଥିଏଟରରେ କଣ କରାଗଲା ନା ସୂତ୍ରଧର ଆସିଲା ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ମାନେ ଆସିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନାଟକ ମଝିରେ ମଝିରେ ନାଟକକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ନାଟକର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଭିନୟର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମଞ୍ଚାୟନର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ବା ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, କେଳାକେଳି ହଉ, ଯିଏ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେଳାକେଳି ଆଣିଲେ, ସୂତ୍ରଧର ଆଣିଲେ, ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଆସିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିପାଇଁ ଅଣାଗଲା। ତେଣୁ କାଠଗୋଡ଼ାରେ ଏହା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏପିକ୍ ଥିଏଟର ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା, ଏଇ ଏପିକ୍ ଥିଏଟରରେ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସେଟର, ଏଇ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସେଟ୍ କଲା କାଠଗୋଡ଼ା। କଣ ନା ଅନ୍ୟୁନ ଆମେ 5ଟି ଦିଗ ଏଥିରେ ଦେଖିବା। କାଠଗୋଡ଼ା ନାଟକରେ ଆମେ 5ଟି ଦିଗରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ସେ 5ଟି ଦିଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ନାଟକର ଅଗ୍ରଲେଖରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି କହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ସେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ କାଠଗୋଡ଼ା ନାଟକରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ମଞ୍ଚ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରସିନିୟମ ଥିଏଟର କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ଏକମୁଖୀ ମଞ୍ଚ କଥା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାଠଗୋଡ଼ା ନାଟକଟି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଭିନୟ କରାଯାଇପାରିବ, ଅପେରା ଷ୍ଟାଇଲରେ ବି ଅଭିନୟ କରାଯାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମଞ୍ଚର ବି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଗଛ ମୂଳେ ବି ଅଭିନୀତ ହେଇପାରିବ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବି ହେଇପାରିବ, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ବି ହେଇପାରିବ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହେଇପାରିବ। କେବଳ ଗୋଟିଏ 2ଟି ଚେୟାର ପଡ଼ିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଗୋଟେ କାଠଗୋଡ଼ା ଥିବା ଦରକାର। ଏତିକି ମାତ୍ର ତାର ଉପକରଣ, 2ଟି ଚେୟାର ଏବଂ ଗୋଟିଏ କାଠଗୋଡ଼ା। ଯଦି ଏତିକି ରଖିବା ପାଇଁ, 2ଟି ଚେୟାର ରଖିବା ପାଇଁ, ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି, ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଗୋଟେ କାଠଗୋଡ଼ା ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାହା ଅଭିନୟ ହେଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦର୍ଶନ, ବଡ଼ ବକ୍ତବ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ନାଟକକୁ ମଞ୍ଚରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଦିଆଗଲା। এই ମଞ୍ଚ ଭିତରେ ନିହାତି ନାଟକଟିଏ ଅଭିନୀତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଲୋକ ଦରକାର ନାହିଁ, ସଙ୍ଗୀତ ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଆସିବି, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାଟକଟି ଅଭିନୟ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସିନିୟମ ଥିଏଟରର ଯୋଉ ପରମ୍ପରା, ଏକମୁଖୀ ନାଟକ ଅଭିନୟ କରିବାର, ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ସଜ୍ଜା, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲା, ଭାଙ୍ଗିଦେଲା କାଠଗୋଡ଼ା ନାଟକ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଏଇଠି ବୁଝିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଏପିକ୍ ଥିଏଟର କଣ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ କାଠଗୋଡ଼ା ନାଟକର ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଚରିତ୍ର। ଇଏ ଆହୁରି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆହୁରି ବିପ୍ଳବ। କାଠଗୋଡ଼ା ନାଟକରେ 5ଟି ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି। କଣ କଣ? ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି 2 ଜଣ ମହିଳା ଚରିତ୍ର, 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ଚରିତ୍ର ବା 2ଟି ଦମ୍ପତି ଓ
ଓ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ପୀତାମ୍ବର ଓ ଦୀପା ଗୋଟିଏ ଦମ୍ପତି ଏବଂ ଅରୁଣ ଓ ଶିଖା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦମ୍ପତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜଣେ ଚରିତ୍ର ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଚକୁ। ଏବଂ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା ଲେଖାଯାଉଛି, ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କ କଥା ଲେଖାଯାଉଛି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଗଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଦୀପା ଯିଏ ଅଭିନୟ କରିବ ସେ ଶିଖା ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିପାରେ। ଅର୍ଥାତ ଜଣେ ମହିଳା ବା ଜଣେ ନାରୀ ଉଭୟ ଦୀପା ଓ ଶିଖା ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମଞ୍ଚ ସମୟରେ ମଞ୍ଚାୟନରେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଦୀପା ଓ ଶିଖା ଅଭିନୟ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷ ପୀତାମ୍ବର ଓ ଅରୁଣ ଚରିତ୍ର ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ନାଟକଟିର ମଞ୍ଚାୟନ ଆହୁରି ବରିଷ୍ଠ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ରର ବହୁମୁଖୀନତା, ଯାହା ଏ ନାଟକର ବକ୍ତବ୍ୟ ବା ଭାଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଚରିତ୍ର ଚୟନ, ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ, ଚରିତ୍ରାୟନରେ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲେ। ଆପଣମାନେ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତିନୋଟି ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ନାଟକ 2 ଘଣ୍ଟିଆ ବା 1.5 ଘଣ୍ଟିଆ ବା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନାଟକଟିଏ ରଚନା କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେହିପରି ଏକ ଶୈଳୀ, ସେହିପରି ଏକ ଗାଠନିକତା, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କାଠଗୋଡ଼ାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ବକ୍ତବ୍ୟଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଚରିତ୍ର ପରେ ଯୋଉଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନାଟକର ଅଂଶ, କାହାଣୀ। ଏଇ ଯୋଉ କାହାଣୀ, ଯୋଉ କଥା ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ପଞ୍ଚସନ୍ଧି ଏବଂ 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ନାଟକର ସଫଳତାକୁ ମାପଦଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ ବା ମାପିଥାଏ। କଣ ନା ସେଥିରେ ଥିବା ଉତ୍କଣ୍ଠା, ସେଥିରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ସେଥିରେ ଥିବା ଚରମ ପରିଣତି। ତିନୋଟି, ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଚରମ ପରିଣତି ବା କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସ। এই ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏମାନେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଲେ। ନାଟକୀୟତାରୁ ଏବଂ କାଳ୍ପନିକତାରୁ ଏମାନେ ମୁକ୍ତି ଦେଲେ ନାଟକର କାହାଣୀକୁ। ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ କାଠଗୋଡ଼ା ନାଟକରେ କୌଣସି କାହାଣୀ ହିଁ ନାହିଁ। ସେଥିରେ କାହାଣୀ ହିଁ ନାହିଁ, କେବଳ କିଛି ଘଟଣା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଘଟଣାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। 2ଟି ଦମ୍ପତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଗୋଟିଏ ଦମ୍ପତି ନିଜ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଦୀପା ଆଉ ପୀତାମ୍ବର, ଅରୁଣ ଆଉ ଶିଖା ହୋଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ କାଠଗୋଡ଼ା ତିଆରି ହେଉଛି କିଏ? ଅରୁଣ। ଏବଂ ସେ ପୀତାମ୍ବରଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପୀତାମ୍ବର ସେ କାଠଗୋଡ଼ାକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଲୁଚି ରହିଛି ସେ କାହାଣୀ ଭିତରେ। ତେଣୁ 2ଟି ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଦମ୍ପତି ଦୁଇଟିର ନିଜ ସଂଳାପ ଭିତରେ ଯାହା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ବି ଅନେକ ଭୂମିକା ରହୁଛି। କୋଉଠି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କୋଉଠି ସେ ହୋଟେଲର ମ୍ୟାନେଜର, କୋଉଠି ସେ ହୋଟେଲର କର୍ମଚାରୀ, ବା କୋଉଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜଣେ ସର୍ବଜ୍ଞାତ ଈଶ୍ୱର। ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ବେଦନାକୁ, ଅନ୍ତଶ୍ଚେତନାକୁ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ସେଇ ବଡ଼ କଥା ହଉଛି ସଙ୍ଗୀତ। ମନେ ରଖିବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, এই ଅଂଶଟିକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସଙ୍ଗୀତ। କାଠଗୋଡ଼ା ନାଟକରେ 6-7ଟି ସଙ୍ଗୀତ ରହିଛି, 6-7ଟି ସଙ୍ଗୀତ ରହିଛି। ତେବେ ଏ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ନୃତ୍ୟହୀନ। ଏଥିରେ ନାଚ ନାହିଁ। ଗାନ କଲେ ଗୀତଟି, ସଙ୍ଗୀତଟି ଆସିଲେ ଗୀତଟି ଗାଏନି, ନୃତ୍ୟ ରହେ, ନହେଲେ ଅଭିନୟ ରହେ। ଗୀତ ଯେମିତି ହଉଥାଏ ସେମିତି ସିଏ ଅଭିନୟ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅଭିନୟ ଓ ନୃତ୍ୟହୀନ ସଙ୍ଗୀତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଦ୍ୟର ସଂଳାପ ଅପେକ୍ଷା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗଦ୍ୟର ସଂଳାପ ଅପେକ୍ଷା ସଙ୍ଗୀତର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ବକ୍ତବ୍ୟର ମାଧ୍ୟମ କରାଯାଇ
दर्शक निकट को उपस्थापन उपस्थापन करा जाउछि, प्रेरण करा जाउछि मनोरंजन दास निर्देशक माध्यम। ये समस्त संगीत गुड़िक निर्देशक ही गाउछन्ति, आ अन्य कौन चरित्र गाउ ना। ये हूँ ए नाटकर सबुठु नूतन गुण एवं ये समस्त प्रक्रिया पर जो प्रयोग करागला शैलीगत भाव में ये सब गुड़िक परवर्ती ओडिया नाटक किसी ना किसी कौ अंश को भिन्न भिन्न भाव में नाटकार माने ग्रहण करछन्ति, प्रयोग करछन्ति। संगीत को किए नृत्य सहित जोड़िकी ए लोक परंपरा सहित जोड़ी देइछन्ति, सूत्रधर आनिछन्ति, चरित्र रे एकांत संक्षिप्तता आसी जाइछि, चरित्राय अन्य मध्य संक्षिप्त कम कम चरित्र नहीं रखिछन्ति, वक्तव्य पूर्ण चरित्र रही संलाप रही। तेणु यहीपरि भाव में ये नाटकटी आसुछि एवं ये नाटकर कहानी कौन? ये नाटकर कहानी होछि द्वितीय विश्वयुद्धोत्तर परवर्ती समाजर शिल्प समाजर व्यक्ति जीवनर चित्र। एटी समाज नहीं, एटी परिवार को अग्राह्य कर दिया होछि, एटी दाम्पत्य जीवन को अग्राह्य कर दिया होछि, व्यक्ति चेतना को मुख्य करा जायछि, जहा 1970 रु 2000 पर्यंत विश्व साहित्यर मुख्य प्रसंग। व्यक्तिर अंतश्चेतनर परिप्रकाश, जहा सिग्मंड फ्रॉइड मनस्तत्व विश्लेषण रु आरंभ होता। मनीष मनर अंधकार गुहा को जी उन्मुक्त करने चेष्टा करते। ड्रीम्स इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स स्वप्नर विश्लेषण माध्यम ये तत्वटी आसीथिला एवं परवर्ती पर्याय रे स्थितिवादी चेतना यही प्रक्रिया को आहरी अधिक त्वरान्वित करथिला। तेणु व्यक्ति जीवनर चित्र ये देखी दिया एवं ये सबुठ बड़ कथा कहूँ जे दाम्पत्य पारिवारिक जीवन पाई सुगम नुहे, व्यक्तिर मुक्ति निमित्त सुगम नुहे। तेणु ये दाम्पत्य जीवन यौन जीवन को अस्वीकार करा जायछि। यह एक विश्व चेतना। ये जो कहानी सारांशटी निर्यासटी अनेके बुझी पारती ना, अनेके बुझी पारती। एवं देखिए नाटक जे दीपा सहित अरुणर संपर्क होउछि एवं शिखा सहित पीतांबरर संपर्क होउछि। अर्थात से मैंने दाम्पत्य को भांगी दे दाम्पत्य बाहर व्यक्ति संपर्क यौन संपर्क कहूना व्यक्ति संपर्कर प्रतिष्ठा पाउछि। तेणु विवाह जे गोटे मानव जीवन निमित्त मानव समाज निमित्त एकांत आवश्यक अनुष्ठान यह मनोरंजन दास अग्राह्य कर दाम्पत्य बाहर जीवन होछि सबुठ बड़ कथा। एवं एटारे आउ गोटे कथा कहा जाइछे, आउ गोटे कथा कहा जाइछे एवं मुक्ति पाइला परे मध्य अर्थात दीपा पीतांबर टू भिन्न होई अरुण सहित संपर्क स्थापित कला परे शिखा अरुण ठारू मुक्ति पाई पीतांबर सहित संपर्क स्थापन कर सारा परे मध्य से माने खुशी होई पारि नाहंती। एइटा ही काठघोड़ा नाटकर सिंथेसिस संश्लेषण जे मनुष जीवन में जहा खोजिले भी जेते खोजिले भी मुक्ति नहीं जंत्रणा रही काठगता एवं सेथिपाई पीतांबर मन रखंतु पीतांबर दीपा को घोड़ा करके चाबुक मारुछि, शिखा अरुण को घोड़ा करी चाबुक मारुछि। गोटेरे स्वामी स्त्री को मारुछि आ गोटेरे स्त्री स्वामी को मारुछि। लिंग सचेतनता जेंडर कॉन्शियसनेस। मनोरंजन दास ब्लाइंड नुहति अंध नुहति जे केवल पुरुषर कथा कहिबे बा केवल नारी मानकर कथा कहिबे। नारी और पुरुषों भितर रही द्वंद्व
दाम्पत्य जीवन में रही फांक व्यक्ति जीवन में रही मुक्तिकामी चिंतन ये सबू किछि को अति बौद्धिक स्तर रे प्रयोग कराई काठगोड़ा नाटक तेणु एथिरे ओडिया जातीयता ओडिया संस्कृति नहीं एठी विश्व मानवर जंत्रणा रही मुक्तिकामी जंत्रणा तेणु अनेक समय मु ए नाटक को कहे अणस्थितिवादी एपिक थिएटर मन रखु काठगोड़ा अणस्थितिवादी एपिक थिएटर मुक्ति चाहिए दाम्पत्यरु संपर्करु समाजरु परिवाररु किंतु मुक्ति रे से माने आनंद पाई पारि नाहांती आनंद पाई पारि नाहांती तेणु जीवन जे जंत्रणामय जीवन जे काठगोड़ा परि स्थिर स्थविर जिति चाबुक मारिले मध्य से गतिशील हेबो नाही खाली चाबुक खाइबाटा ही शेष कथा यह ही युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध परवर्ती शिल्प विप्लव परवर्ती समाजर कथा नगर केन्द्रिक जीवनर कथा व्यक्तिर चरम असहायता को व्यक्तिर जंत्रणा स्निग्ध चरम असहायता को काठगोड़ा प्रख्यापन करे प्रतीक माध्यम अणपारंपरिकता माध्यम से ए नाटक कहे मु ट्रेंड सेटर एठी दीपा संतान संभाव थिला किंतु मारी दिया है संतानटी तार मारी दिया है मारिबार कौन सी कारण कहाई नहीं तापई काठगोड़ा किणा होइतिला काठगोड़ा अनावश्यक होइछि किंतु व्यक्ति माने आस्ते आस्ते काठगोड़ा आइछन्ति ठीक मेटामॉर्फोसिस पर ठीक मेटामॉर्फोसिस जे जाउछि पत्थर धरिकी चढ़ुची पुणी खसी आउची चढ़ुची खसुची खसुची चढ़ुची ये जो अनवरत जीवन प्रक्रिया ताहाकू मनोरंजन दास काठगोड़ार प्रतीक मध्य उपस्थापन कर आधुनिक जीवन रे आधुनिक समय रे आमे समस्ते जणे जणे काठगोड़ा आओ आमे कहार चाबुक माड़ खाऊछु जानी समयर नियति ये समय आमको जंत्रणा सिक्त दौची एवं से जंत्रणा भितर ही जहा आनंद मिलुची सेतिकी ही मानव जीवनर सफलता यहीपरि एक बड़ दर्शन नहीं काठगोड़ा रचित होइछि धन्यवाद बंधुगण यह थिला काठगोड़ा संपर्क रे मोर आलोचना आलोचनाटी किपरि लागला मते दया कर कमेंट बॉक्स में लिखिए आपण मान कमेंट को मु अपेक्षा करछि नहले ए संपर्क रे आउरी आमे अधिक आलोचना करिवा काठगोड़ा नाटक संपर्क रे आपण जेते विश्लेषण करिवे मु सब गुडा को कहि पारि नाही कहिबा संभव नहुई तेणु आपण माने ताको जेते गभीर भाव विश्लेषण करिवे सेठारु बहु नूतन नूतन तथ्य आपण माने कौन तथ्य पाइले दया करी कमेंट बॉक्स रे लिखिए वर्तमान पई रहूची धन्यवाद नमस्कार।